वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो आज हम सीखेंगे इसमें वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, जिसमें हम पूरी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। उससे हम अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं, मार्केट में हम जॉब्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी बेस पे हम उसके अलावा इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं स्टार्टअप में। तो आइए देखते हैं कि हमारे वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है। तो ये यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसको ही मैं ओपन करूंगा। ये ये है मेरा बेसिकली वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। ठीक है, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में मुझे दो चीजें नजर आती हैं। एक तो वो आती है फ्रंट एंड, और एक होता है उसका बैक एंड। एंड पहले ये दो चीजें सीखी हैं आप लोगों ने, सबने। ठीक है, फ्रंट एंड बेसिकली होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, जो कि एक यूजर, जैसा गूगल, हम गूगल को ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, हम उस पर जाके देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल फोटो, अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल फोटो। बेसिकली दिस इज अ फ्रंट एंड। ठीक है, उसमें उसमें जो लैंग्वेज होती है हमारी पास, उसमें सबसे पहले लैंग्वेज हमने देखी होती है HTML। अब HTML के वर्जन है, अब हम HTML का वर्जन यूज करेंगे HTML5, दिस वन। HTML stands for Hypertext Markup Languages. ओके, एंड सेकेंड पे मैं की डिटेल थोड़ी सी आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले मैं तीनों लैंग्वेजेस के नाम आपको बता दूं कि इन तीनों लैंग्वेजेस के नाम क्या क्या हैं। एंड सेकेंडली CSS3। CSS stands for Cascadian Style Sheet, this one. And third one, Bootstrap 5। Bootstrap बूटस्ट्रैप भी बेसिकली स्टाइलिंग होती है, बट ये एडवांस स्टाइलिंग होती है, जिसमें हमें बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं। इसको हमें खुद से नहीं डिजाइन करना पड़ता। तो इस वजह से हम बूटस्ट्रैप भी हम इसमें यूज अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। रिस्पॉन्सिव का वर्ड आपको मुश्किल लग रहा होगा, ये सब वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे होंगे, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है। एंड सेकेंडली, फोर्थ वन इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली यूज होती है लॉजिक लिखने के लिए, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, पूरी वेबसाइट का फ्रंट एंड को चलाने के लिए हम इसको इसकी इस लैंग्वेज की लॉजिक हम डिफाइन करेंगे कि ये हमने जो तीनों लैंग्वेजेस डाली हैं ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, ये आती है फ्रंट एंड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। एच टी एम एल क्या करती है हमारे लिए? HTML बेसिकली हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसमें हम अपनी ये कंटेंट लिख सकें, जिसमें हमने अपनी कोडिंग लिखनी है। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमने एक गाड़ी ली है, तो उसकी हम एक बॉडी पहले देंगे। ठीक है, अब उसमें हमने सारी चीजें फिट करनी होती हैं, कि हमने इसमें क्या इंजन इधर लगना है, ये सीट इसकी इधर लगनी है। तो ये बेसिकली हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। एंड कैस्केडियन स्टाइल स्टाइल शीट कहाँ पे यूज होती है? कैस्केडियन स्टाइल स्टाइल शीट वहां पे यूज होती है जहां पे हम इसको पेंट करते हैं, इसकी डिजाइनिंग करेंगे हम इसकी। जैसा कि मैंने एक गाड़ी की मिसाल दी है आपको कि खूबसूरती की इसकी बढ़ाने के लिए हम इसको स्टाइल करेंगे। इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका बोनट का कलर कैसे होना चाहिए, इसका सीट्स का कलर कैसा होना चाहिए। तो ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप किस लिए यूज होती है? बूटस्ट्रैप यूज होती है पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि अब किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास आईपैड है, किसी के पास टैबलेट है, वट एवर जो भी है यूजर के पास, तो हर स्क्रीन पे हमारी वो वेबसाइट इजीली व्यू कर सके यूजर। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव हमें लाजमी करनी चाहिए, तो ये कंपलसरी है, इसको आपने लाजमी सीखना है। एंड लास्ट वन इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली फंक्शनैलिटी परफॉर्म के लिए होती है कि ये अब यूजर यूजर हमारी स्क्रीन पे आता है, तो वो किस बटन पे क्लिक करता है तो वो काम नहीं करता। ठीक है, तो उस बटन को चलाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आएगी, जिसको हमें सीखना है। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस एंड दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम कितनी देर में सीख सकते हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम
1.5 महीने में सीख सकते हैं, 1.5 मंथ में सीखी जा सकती है। अब ये वर्ड्स तो आपको काफी मुश्किल लग रहे होंगे, ये जो न्यू थोड़े से एक्सपीरियंस है उनको तो पता होगा, बट जो न्यू है वेब डेवलपमेंट में टेक की फील्ड में आना चाहते हैं तो वो इन लैंग्वेजेस को जेन में रखें। अब सेकंड वन, बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट होती है सर्वर साइड लैंग्वेजेस। अब हमने अपना डेटा तो कहीं स्टोर करवाना है, ठीक है। हमने उसको चला, ये फ्रंट एंड चलाने के लिए हमें बैकएंड की भी जरूरत पड़ती है, जो हमारे सर्वर पे जाके चल रहा है। अब बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज है? पीएचपी, जावा। सेकंड, नोड जेएस एंड जेंगो, जेंगो एंड पाइथन। पाइथन जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है। ओके, ये तीनों लैंग्वेज आपने सीखनी नहीं है। स्टार्टिंग में आपने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है जो आपको सही आपको वेब डेवलपमेंट में आसानी होगी आगे सीखने में? आपने सीखनी है नोड जेएस, दिस वन। ओके। एंड थर्ड पे थर्ड पे हमारा स्टेप आता है डेटाबेसेस। डेटाबेस। अब हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो लाखों करोड़ों का डाटा अपने पास स्टोर कर रही हैं और लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही हैं अपनी इन डेटाबेसेस यूज करके। अब डेटाबेस का हमने क्यों है? अब हमने यहाँ पे जब हमारे पास एक फॉर्म पे, जैसा कि फिल हमारी वेबसाइट पे फॉर्म होते हैं, फॉर्म फिल करने होते हैं, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने सीखना कहाँ पे जाकर है। ओके। एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली हमें डाटा स्टोर होता है टेबल फॉर्म में। बेसिक हमने यहाँ से स्टार्ट करना है एसक्यूएल। मोंगोडीबी, नो एसक्यूएल। मोंगोडी नो एसक्यूएल, नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसने जहां मर्जी डाटा स्टोर करवाए हैं बट टेबल में स्टोर नहीं करवाना। ये मोंगोडीबी का मतलब है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है एसक्यूएल से। एसक्यूएल हमने इस वजह से करनी है क्योंकि बेसिक है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी, तो इस वजह से एसक्यूएल से ही मैं स्टार्ट करूंगा आपको। ओके। एंड लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट। अब जब हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया वेब डेवलपमेंट से डेटाबेस तक से का, तो ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो अब हमने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय भी तो करना है ना। अब डिप्लॉय हमने कैसे करना है? डिप्लॉय यानी कि अब हमने अपनी वेबसाइट अपने दोस्तों तक कैसे पहुंचानी है, यानी कि अपने यूजर्स तक कैसे पहुंचानी है, तो उसको हम वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। लास्ट में हम ये सब सीखने के लिए हमें 4 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है। अब ये लैंग्वेजेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें अब डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे होते हैं, वो एरर्स हैंडलिंग होती है, एंड डिफरेंट किस्म के स्टाइल अपडेट करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर को स्टाइल प्रोवाइड करने होते हैं हमने। तो ये सब चीजें हमने देखनी होती हैं, तो इस वजह से इसको सीखने में हमें, और ये सब चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आप वेब डेवलपमेंट 4.5 मंथ में सीख सकते हैं, और फिर आप मार्केट में जॉब विजिट भी कर सकते, यानी कि जॉब भी ढूंढ सकते हैं अपने लिए, और इंटर्नशिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर सकते हैं। अगर इसमें प्लस पॉइंट ये है आपके पास, अगर आपके पास बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी हो, देन आप इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, और HTML सीखेंगे बेसिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।